बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुश आमदीद। दोस्तों, मुखबरी या जासूसी का निज़ाम ज़माने कदीम से चलता आ रहा है। आज से 1400 साल पहले मदीना मुनव्वरा में जासूसी का बेहतरीन निज़ाम मुतारफ करवाया गया और इस निज़ाम से मुशरकीन और कुफ़ार को इबरतनाक शिकस्तें दी गई। अगर दौरे हाजिर में जासूसी या मुखबरी के निज़ाम की बात की जाए तो एक जासूस को वार विनर का नाम दिया जाता है, क्योंकि जो जंग हथियारों से नहीं जीती जा सकती वो मुखबरी के जरिए किसी भी मुल्क के अंदरूनी हसास अदारों को नुकसान पहुंचाकर या दहशतगर्दी के जरिए आसानी से जीती जा सकती है। एक जासूस वो खतरनाक हथियार होता है जो किसी भी मुल्क को दीमक की तरह चाट जाता है। आज की वीडियो पाकिस्तान की टॉप 6 इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में है कि किस तरह ये दुश्मन की नजरों के सामने रहकर न सिर्फ उनके राज जान लेते हैं बल्कि दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिला देते हैं। नंबर 6, FIA का पूरा नाम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। FIA का क़याम 1947 में बतौर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमल में आया, जिसे बाद में हुकूमत ने 1974 में बाकायदा एक अदारे की शक्ल दे दी। शुरू में इस अदारे का काम मुल्क में की जाने वाली करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अदारों में की जाने वाली इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसे वसी कर दिया गया। अब इसके वर्कर्स सिविल कपड़ों में मलबूस होते हैं और इन्हें खुफिया रखा जाता है। इमिग्रेशन से मुतल्लिका निज़ाम, इंसानी स्मगलिंग और मंशियात की रोकथाम भी FIA ही कंट्रोल करती है। इस सब के अलावा पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को हैंडल करना भी FIA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस पूरे सिक्योरिटी निज़ाम को टैकल करने वाले डिपार्टमेंट का नाम नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर ऑफ साइबर क्राइम्स है। नंबर 5, रेंजर्स इंटेलिजेंस पाकिस्तान का एक खुफिया इदारा है जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक बाकी तमाम ममालिक के बॉर्डर्स के ऊपर खुफिया तौर पर निगरानी करता है और दुश्मन की तरफ से की जाने वाली नकलो हरकत पर नजर रखते हुए उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है। रेंजर्स को ब्रिटिश दौर में तश्कील दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान के मार्जे वजूद में आने के बाद इस अदारे का नाम सिंध पुलिस रेंजर्स रखा गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस अदारे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, यानी पंजाब के अंदर मौजूद रेंजर्स को पंजाब रेंजर्स और सिंध के अंदर मौजूद रेंजर्स को सिंध रेंजर्स का नाम दिया गया। रेंजर्स इंटेलिजेंस के एहलकारों की ज्यादा तादाद पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर तैनात की गई है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद 912 किलोमीटर पर मुश्तमिल बॉर्डर की सिक्योरिटी की तमाम जिम्मेदारी रेंजर्स इंटेलिजेंस की है, ताकि इंडिया की तरफ से जासूसों का बॉर्डर क्रॉस करना या जीरो लाइन की खिलाफवर्जी करने पर दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देना भी रेंजर्स की ही जिम्मेदारी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के करीब रहने वाले तमाम लोगों पर नजर रखना और किसी भी गैर कानूनी नकलो हरकत होने पर दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करना भी रेंजर्स की ही जिम्मेदारी है। नंबर 4, MI का पूरा नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस है। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में एक इंटेलिजेंस ब्रांच होती है जिन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस, नेवल इंटेलिजेंस और एयर इंटेलिजेंस कहा जाता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस पाक आर्मी की इंटेलिजेंस ब्रांच है। इस खुफिया एजेंसी का काम मुल्क के अंदर मौजूद स्लीपर सेल्स की निशानदही और इनका खात्मा है। बिल्कुल इसी तरह NI यानी नेवल इंटेलिजेंस समंदरी हदूद में समंदर के बाहर और समंदर के अंदर जासूसी करती है और एयर इंटेलिजेंस एरियल फोटोग्राफी, दुश्मन मुल्क की एरियल एक्टिविटीज और ड्रोन एक्टिविटीज पर नजर रखती है। नंबर 3, CTD। दोस्तों, इस अदारे का पूरा नाम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और इस अदारे की बुनियाद 1995 में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने रखी थी। स्टार्टिंग में ये सिर्फ चंद सोल्जर्स पर मुश्तमिल एक छोटा सा ऑपरेशनल यूनिट था, लेकिन बाद में इसे एक मुकम्मल डिपार्टमेंट की शक्ल देते हुए इसका नाम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट रख दिया गया। इस अदारे का मेन काम मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी से मुतालिक तहकीकात करना, दहशतगर्दों का सुराग लगाना और इनसे मुकाबला करना है। इस अदारे के एहलकारों को खुफिया और जदीद असलहा चलाने की मुकम्मल तरबियत दी जाती है और ये एहलकार मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी पर बाआसानी काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2, IB का पूरा नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो है। IB पाकिस्तान की सबसे पुरानी सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है और इस इदारे का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में वाक़िया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से मुल्क के अंदर किए जाने वाले तमाम ऑपरेशंस वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से मंजूर शुदा होते हैं। इस इदारे का मेन काम सियासतदानों की नकलो हरकत और सियासी सरगर्मियों पर नजर रखना होता है। इसके साथ साथ ये मुल्क की बाकी खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर मुल्क के अंदर मौजूद दीगर ममालिक के खुफिया एजेंट्स को भी पकड़ती है। नंबर 1, ISI। इस इदारे का पूरा नाम इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है और इस इदारे का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाक़िया है।
ISI کی بنیاد 1 جنوری 1948 میں رکھی گئی اور یہ ادارہ پاکستان کا سب سے بڑا خفیہ ادارہ ہے۔ اس ادارے کے اہلکار پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس میں سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ ISI کا DG ایک 3 اسٹار پاکستان آرمی کا جنرل ہوتا ہے جس کا نام وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے تجویز کیا جاتا ہے۔ دوستو ISI کا شمار دنیا کی تمام پروفیشنل ایجنسیز میں ہوتا ہے۔ ISI کے اہلکار پاکستان اور بھارت سمیت پوری دنیا کے ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ISI کا مین کام ملک کے اندرونی اور بیرونی انٹیلیجنس دونوں کا کام سر انجام دینا ہے۔ یہ ادارہ اس قدر پروفیشنل ہے کہ کسی بھی مقام پر 2 ISI ایجنٹس آمنے سامنے آ جائیں تو شاید دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں علم ہی نہ ہو، اور اس ادارے کے اہلکاروں کی تعداد کا اندازہ لگانا بھی ناممکن سی بات ہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔